हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन है संडे। तो आज मुझे बच्चों की ड्रेस धुलनी थी, तो मैं वो सोचा सबसे पहले उनको भिगा दूँ निरमे में। वो भीग जाएंगी ना तो उनसे अच्छे से वो छूट जाती है फिर, क्योंकि बच्चों की ड्रेस थोड़ी गंदी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं उनको निरमे के पानी में भिगा रही हूँ। आधे एक घंटे भीग जाएगी, इसके बाद फिर मैं उस मशीन में डाल दूँगी। और 2 दिन के बाद धूप अच्छी निकली है तो कुछ मैं एक्स्ट्रा कपड़े भी धुलूंगी, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धुले नहीं थे तो आज थोड़ी ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। इस वजह से 1-2 राउंड लगाने पड़ेगा। तो मैंने सोचा पहले ड्रेस को भिगा दूँ, इसके बाद फिर मैं मशीन लगाऊंगी। ड्रेस भीगते तक अपने दूसरे काम हो जाएंगे। तो वही मैं आ गई थी इनको भिगाने के लिए। और क्या है ना, संडे के दिन तो बच्चों की ड्रेस धुलना ही पड़ता है। वैसे मैं बीच में भी धुल देती हूँ, 2 ड्रेस है तो, पर संडे के दिन ऐसे कि दोनों ड्रेस निकल जाती हैं तो मैंने उनको भिगा दिया। अब इनके भीगते तक मैं कर लूँगी घर का कुछ काम, जैसे क्लीनिंग वगैरह करना है, साफ़ सफाई, झाड़ू। तो वो तो रोज़ ही करते हैं हम, और रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ घर गंदा होता है, इसलिए घर की सफाई तो रोज़ ही करना पड़ता है। तो फिर मैं इसके बाद आ गई थी हॉल में। यहाँ पर बच्चे सोफ़ा में बैठते हैं ना तो पूरे कवर निकाल देते हैं। तो मैं पहले इनके कवर सेट कर दूंगी और झाड़ भी दूंगी थोड़ी, ऐसे कि बच्चे लोग बैठते हैं, कहीं खाते हैं तो कुछ गिरा देते हैं, तो मैं थोड़ी उनको झाड़ भी दूंगी अच्छे से और झटक के बिछा दूंगी। बच्चे लोगों को ना कितना भी समझाओ कि अच्छे से बैठना चाहिए तो वो नहीं बैठते। पता नहीं किस तरह से बैठते हैं कि पूरे कवर निकल जाते हैं। और मेरे सोफ़ा ऐसे ही हैं, सिंपल से हैं, उनमें ज़्यादा वो वाले नहीं हैं, और बहुत पुराने हैं मेरे, ये शादी के सोफ़ा हैं इस वजह से। और हमने अभी दूसरे लिए भी नहीं, यही काम चल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सुबह सुबह झाड़ू लगा दो ना तो बहुत अच्छा होता है, और थोड़ी अपने एक्सरसाइज भी हो जाती है झाड़ू लगाने से। मेरी आदत है, मैं सुबह पहले झाड़ू जरूर लगाती हूँ। पूरे घर में एक बार सुबह की झाड़ू हमारे यहाँ लगती है। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू हॉल में। और ना ये बाहर की रोशनी इतनी तेज आती है ना कि उसकी वजह से लाइट भी जला लो, पर्दे भी लगा लो, इसके बाद भी ना पूरा चमकता है। और मेरे घर में ये नीला पेंट पोता है ना, इस वजह से अच्छे से थोड़ी वीडियो भी नहीं बन पाता, यानी कि साफ दिखाई नहीं देता हो, क्योंकि ये कलर में ना उजाला नहीं आता है, इस वजह से अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो मैं इस साइड आ गई थी, और यहाँ कुर्सियाँ रखी रहती हैं एक्स्ट्रा, जो बैठने को लगती हैं, मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी हटा के, ये रोज की बच्चे लोग फैला के रख देते हैं। मैं रोज उनको समेटती हूँ, बच्चे लोग रोज फैला के रख देते हैं। रोज शाम को उनको समेट के रखना पड़ता है, तो वही उनको हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए ना, उतना अच्छा यानी कि नहीं आ रहा है क्लियरिटी वीडियो में, ये इस कलर की वजह से, तो आप इसको थोड़ी इग्नोर कीजिएगा। और उजाला बिल्कुल ऐसा चमकता है ना, कुछ समझने में नहीं आता बिल्कुल कैमरे में। मैं तो फिर भी पर्दा वगैरह लगा के ही करती हूँ। तो चलो, जो भी है जैसा भी है, वीडियो बन रहा है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू मैं पूरे रूम की लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करूंगी, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लो ना, उसके बाद डस्टिंग करो तो ठीक रहता है, नहीं तो डस्ट उड़ती है। अब मैं आ गई थी ये वाले रूम में, तो देखिए यहाँ वाले रूम में भी सोफे में कितने कपड़े पड़े हैं। हमने 2 सोफा ये वाले रूम में रख दी हूँ मैं, ड्रेसिंग वाले में। तो यहाँ क्योंकि कंघी वगैरह करते हैं, यहाँ कोई मेहमान लेडीज़ वगैरह आती हैं तो ऐसे बैठने के लिए हो जाती हैं। और यहाँ भी ऐसे बच्चे लोग कपड़े वगैरह देते हैं, टॉवल भी मुँह पोछे तो वहीं फेंक देते हैं, तो उन सबको फैला देती हूँ। और बच्चे लोगों को ना यही है, कुछ भी चीज़ पोछे और फेंक दिए, उनको अपनी जगह में रखना बिल्कुल नहीं बनता है। ये रोज का, संडे हो या स्कूल वाले दिन हो, हम लोगों को 1-1.5 घंटा ये सामान समेटने में लगता है। और मैं इसको भी अच्छे से झाड़ दूंगी, झटक दूंगी, और आसपास से फिर इसकी भी डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि यहाँ बच्चे खाते पीते तो नहीं हैं, पर अपन लोग बैठते हैं तो रोज अच्छे से झटक के बिछा दो तो अच्छा रहता है, कुछ कचड़ा नहीं रह जाता। घर अगर साफ सुथरा हो तो मन भी ना अच्छा सा लगता है, संतुष्टि मिल जाती है। इस वजह से हम लोगों की तो आदत है साफ सफाई करने की, हम हर हाउसवाइफ की आदत है साफ सफाई करने की। वो अपने घर को अच्छे से साफ सफाई करके रखती हैं। तो चलो, मेरे ये भी झटक चुके हैं और यहाँ भी सब कुछ बिछ चुका है। फिर इसके बाद आ जाती है डस्टिंग की बारी। डस्टिंग भी रोज ही करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट इतनी आ जाती है ना, पता ही नहीं चलता कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है, तो वो भी करना पड़ता है।
हम लोग रोज़ कितनी डस्टिंग करते हैं, रोज़ पोंछते हैं, पर पता नहीं इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तो बारिश का समय है तो इतनी हवा तूफान भी नहीं चल रही, इसके बाद भी डस्टिंग आ जाती है। तो ये वाला कमरे का भी मैंने उसको जमा दिया था, फिर ये वाले कमरे में भी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि पहले झाड़ू लगा लो इसके बाद डस्टिंग करो तो ठीक रहता है, नहीं तो झाड़ू के लगाने के पहले कर लो तो फिर वही है, डस्ट उड़ के फिर से बैठ जाती है। इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद डस्टिंग करती हूँ। तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी तो मैं यहाँ हॉल में आ गई थी। हॉल में ये टीवी वाला वो बना है, शोकेस बना है, तो इसके डस्टिंग करने यहाँ पर सब फैला देते हैं बच्चे लोग, कुछ भी सामान ला के रख देते हैं, तो पहले उनको समेटा है पूरा एक एक। उसके बाद कॉलिन से इनकी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। और कल क्या हुआ, मेरे छोटे बेटे ने यहाँ पर चूने का पानी गिरा दिया था तो पूरा वाइट हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ी और अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ी। तो मैं पूरे सब कुछ की ऐसे कॉलिन डाल के अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, कि वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ और रोज़ ही करना चाहिए। इससे क्या है, कम समय लगता है रोज़ करने में, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और जल्दी साफ़ हो जाता है। और ये घड़ी चार्ज में लगी थी छोटे बेटी की, तो उसी को मैं चार्ज में लगा रही हूँ, वो निकल गई थी मेरे से। और नीचे वाले सेल्फ में ना इन लोगों की बुक वगैरह रखी रहती हैं, तो उनको तो मैं रोज़ नहीं हटाती हूँ, हाँ पर 2-4-8 दिन में हटा के साफ़ कर देती हूँ। रोज़ उतनी बुक हटा के साफ़ करना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन को और भी काम होते हैं, यही डस्टिंग अकेले का काम थोड़ी होता है। तो इस वजह से मैं रोज़ सामने यानी कि सामने साफ़ कर देती हूँ, और जब 8-10 दिन हो जाते हैं जब बुक को निकाल के करती हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ टीवी का सेट टॉप बॉक्स रखा है, उसको भी रोज़ नहीं हटाती, आसपास से पोंछ देती, क्योंकि उसका वायर हिला ना तो टीवी चलना बंद हो जाती है। फिर वहाँ की डस्टिंग हुई और फिर मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग में तो रोज़ ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरा छोटा बेटा पाउडर लगाता है ना, पूरा इतना फैला देता है, क्या बताऊँ, कहीं कोई तेल गिरा देगा, कहीं कुछ गिरा देगा। तो इस वजह से यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, पूरे शीशे को भी, और आसपास की जगह जो है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर ना बहुत सारा सामान रखा रहता है, हम लोग सब अलग अलग तेल लगाते हैं, तो वो तेल रखे हैं, किसी की कुछ रखी, किसी की कुछ रखी है, कुछ भी सामान हो लाके यहीं पर ड्रेसिंग में रख देते हैं। इस वजह से बहुत सामान हटा के क्लीन करना पड़ता है मेरे को, और सामान में भी धूल जम जाती है तो उनको भी क्लीन करना पड़ता है। अब बच्चों के साथ ना ऐसे ही होता है, बच्चे लोग कुछ भी चीज़ कहीं भी ला के रख देते हैं। तो मैं तीनों शीशों का अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये भी मेरी ना बहुत पुरानी ड्रेसिंग है, पुराने ज़माने के हिसाब से बनी है, इस वजह से इस टाइप की है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं रखती हूँ, बस ऊपर जो अपने डेली यूज के रहते हैं, बॉडी लोशन हो, मॉइस्चराइज़र, यही रहते हैं अपने, और कंघी और तेल वगैरह। तो ये मेरी ड्रेसिंग हो गई थी। यही बाजू में एक फिर इस खिड़की है, तो ये खिड़की के कांच को भी मैं अच्छे से कॉलिन डाल के क्लीन कर दूँगी। ये तो रोज़ नहीं करती हूँ, 1-2 दिन में ऐसे कॉलिन डाल के क्लीन कर देती हूँ, तो ये भी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं और अच्छी साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ से भी ना देखो कितनी तेज़ रोशनी आती है, बिल्कुल ऐसा चमकता है ना पूरा। और पेंट के कारण उतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती है वीडियो में, क्योंकि वाइट कलर का होता ना, यानी कि लाइट कलर का, तो अच्छा होता है, ये डार्क कलर का है ना, इस वजह से। तो मैं सोफ़े के आसपास भी क्लीन कर दूँगी। ऐसे डस्टबिन में भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आके बैठ जाती है, इनको क्लीन करते रहो ना तो अच्छा रहता है, बाद में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसलिए थोड़ी मेहनत रोज़ कर लो तो वो ठीक रहता है। मेरी अंदर की पूरी डस्टिंग हो चुकी थी, फिर मैं यहाँ आ गई थी। अब क्योंकि मेरे को नहाने जाना था तो मैंने सोचा पहले वॉश बेसिन का आसपास धुल दूँ, इसको भी रोज़ धुल दो तो अच्छा रहता है। बच्चे लोग कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। और इसके आसपास की जो टाइल्स है ना, उनको भी अच्छे से मैं रोज़ धुल देती हूँ वॉश बेसिन को। यहीं पर मैंने एक साबुन रख ली हूँ, कपड़े धुलने वाली है वो, उससे अच्छी साफ़ हो जाती है, तो उसको लगा के थोड़े से अच्छे से धुल देती हूँ आसपास टाइल्स वगैरह को भी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और कपड़े भी मेरे धुल चुके थे। नहाते मैं पूरे कपड़े को फिर धुल ली, निचोड़ के फिर ड्रायर कर दी। आज कपड़े ज़्यादा हो गए थे, आज धूप अच्छी निकली थी ना, इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा कपड़े धुल ली। 2 दिन से बहुत बारिश हो रही थी तो कपड़े नहीं धुले थे, तो मैं पूरे कपड़े को यहाँ फैला दी। नीचे ना जगह नहीं है तो हमको कपड़े ना छत में ही फैलाना पड़ता है, और छत में भी उतनी अच्छी रस्सी बांधने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे ऊपर गिरेल राड में डाल देती हूँ, और ये छोटी रस्सी बंधी कुछ इसमें डाल दूँगी।
तो अच्छी तेज़ धूप है ना, तो अच्छे से आज कपड़े सूख जाएंगे। जीन्स वगैरह भी थे, बच्चों की स्कूल की ड्रेस थी, इनके भी कपड़े थे, ऐसे सब मिला के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो वही मैंने सोचा आज चलो अच्छी धूप निकली है तो कपड़े धुल लूँ। तो मैं ऐसे पूरे करके पूरे कपड़े फैला दूँगी। कपड़े फैल के हो चुके थे तो फिर मैं आ गई थी नीचे और मेरे को लगाना था पोछा, क्योंकि मेरा सब काम तो हो गया था, पोछा बस रह गया था। तो मैं पोछा ना नहाने के बाद लगाती हूँ। सब लोगों का नहा के हो जाता है इसके बाद, क्योंकि बाथरूम अंदर में है ना, बच्चे लोग बार बार, जैसे अपन भी बार बार निकलो कपड़े धुल रहे हैं तो उससे क्या है गंदा हो जाता है। इस वजह से मैं पोछा नहाने के बाद लगाती हूँ। और बैठ के लगाने की दिक्कत नहीं है ना, तो जैसे बैठ के लगाओ तो वो नहाने के पहले लगा लो तो ठीक रहता है। ये मॉप से ना नहाने के बाद भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं आती, इस वजह से मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ। तो मैं अच्छे से घिस घिस के लगा लूँगी पोछा। और पोछा लगाने में ना थोड़ी सी थकावट हो जाती है मेरे को, क्योंकि जब गर्मी लगती है बहुत ना तो थोड़ी सी थकावट हो जाती है। और रोज़ रोज़ पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर रोज़ अगर क्लीन रहता है ना तो मन को एक संतुष्टि मिलती है। और सुबह अगर जो क्लीनिंग हो जाती है ना तो पूरे दिन के लिए अच्छी रहती है। सुबह की क्लीनिंग पूरे दिन तक अच्छी चलती है। बिल्कुल सुबह अच्छा क्लीन कर दो तो पूरे दिन तक घर साफ़ सुथरा रहता है और उतना कचरा नहीं बगड़ता है और गंदा भी नहीं दिखता है। इसलिए सुबह की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, सुबह क्लीनिंग हो जाती है तो हमारे मन को संतुष्टि मिल जाती है और सुकून से हम लोग पूरे दिन अच्छे से कुछ भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। घर साफ़ सुथरा रहता है ना, मन को एक शांति सी मिल जाती है। इस वजह से मेरी आदत है पोछा लगाने की, डस्टिंग करने की, सब कुछ ऐसे करती हूँ मैं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।